नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस पे बहुत सारे वीडियो आ भी चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ से बहुत सारा वीडियो आ चुका है कि तीसरे चरण की बिहार भर्ती का ऐलान, फरवरी से आवेदन, ये सारी। तो मैं एक एक चीज़ों पे बात करूँगा। तो जो भी मैंने पॉइंट आपको दिख रहा होगा उन सारे पॉइंट पर हम बड़े ही डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर फॉर्म फिलअप डेट के बारे में बात करें तो यह 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक उन्होंने रखा है और एग्जाम डेट की बात करें तो 7 से 17 मार्च तक है। हालांकि वह इसे एक टेंटेटिव डेट बता रहे हैं। कहने का अर्थ है कि मे बी इलेक्शन के कारण हो सकता है कि डेट इधर उधर या कुछ चेंज हो जाए, लेकिन आपको उस पर नहीं फोकस करना है। आपको करना है कि हमारा एग्जाम 7 से 17 मार्च के बीच में शुरू हो जाएगा और ये सारे एग्जाम वो लेने वाले। ऐसा नहीं है कि इस बार वो 1 से 5 नहीं लेंगे या 9 से 10 नहीं लेना है। 1 से लेके 12th क्लास तक के वो सारे एग्जाम हैं, इस बार वैकेंसीज हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा, जैसे कि ऑप्शन जो 4 दिए जाते थे, 4 या 5 जो भी था आपका, वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इस बार क्वेश्चंस के लेवल जो है वो थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि लोगों ने बहुत ज्यादा हंगामा भी कर दिया कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा था। और जैसा कि मेरा भी अनुमान था कि शायद वो इस बार जो प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि वो रियली में बहुत इजी थे, तो उससे वो इंक्रीज कर देंगे। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि क्वालिफाइंग जो पेपर होगा वो थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इस बार उन्हें ऐसा करना पड़ा कि क्वालिफाइंग पेपर को जो है अनिवार्यता थी, उसको उन्होंने बाद में रद्द कर दिया, क्योंकि उनका रीजन उन्होंने कहा कि हमें क्वालिफाइंग पेपर में विद्वता नहीं देखनी, मुझे विद्वता देखनी है कि आप अपने सब्जेक्ट में जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें आप कितना अच्छा है। तो आप क्वालिफाइंग पेपर का तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, वो रियली बहुत ईजी रहेगा। आप नहीं भी पढ़ के जाइएगा तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप पीजी के स्टूडेंट हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, देख रहे हैं तो लेकिन हाँ, आपके जो मेन पेपर है उसका क्वालिटी वो हाई करने वाले हैं। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर अगर देखा जाए तो रियली में टीआरई 2 से स्टैंडर्ड है वो, तो इतना भी नहीं है कि वो गेट लेवल पूछ देंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक क्वालिटी कंटेंट आप जरूर देखिए, ये नहीं कि कचरा जैसा भरा हुआ है यूट्यूब पे, इधर उधर प्लेटफॉर्म पे वो आप देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए ये जो है, मैं अगर आप मुझे जुड़े हैं तो आपको पता होगा, ये मैं कोर्स ला रहा हूँ और इसके अंतर्गत मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तीनों पार्ट्स जो हैं आप लोगों का अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी क्या होती है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से आपको करना है। और आगे का सीरीज मैं लाऊंगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना जल्दी 1K सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल पर कर देते हैं। अगर 1K नहीं हो पाता है तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक हो गया है और ये सारी चीजों को मुझे एक ही सप्ताह में सारी चीज करना होगा। सारे पेपर्स आपके समझ रहे हैं ना आप, तो आपका एमसीक्यू, आपका एनसीईआरटी, आपकी जो जितनी भी कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा स्ट्रक्चर जो भी है, और साथ ही साथ मैं स्टेट का भी कर रहा हूँ तो टीओसी का भी मुझे करना पड़ेगा, तो वो सारा चीज मैं कर दूंगा। कोई मुझे अपने तरफ से मुझे दिक्कत नहीं है, आप पे निर्भर करेगा कि आप कितना जल्दी इसको उसके प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। अगर जितना जल्दी आप फोन पे कर दीजिएगा मैं ला लूंगा। लेकिन अगर जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं स्टेट प्रिपेयरिंग वाले पे आऊंगा, लेकिन उसमें पहले ये करूँ, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो देखिए कि आप टू दी पॉइंट पढ़िए और रियली जो आप पैटर्न देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ से पूछ रहा है बीपीएससी, जनरल पेपर हो या जो भी पेपर हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वैसे मैं अगर ये पोस्ट लाता, अगर वो 1K हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक इसी चैनल पे पूरा चीज मैं देने वाला हूँ टू दी पॉइंट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। आप समझ सकते हो, मैं ऊप्स जिस पे ज्यादा लेक्चर बने भी हैं वो मैं इतना अच्छा ला रहा हूँ, तो बाकी का तो मटेरियल भी बहुत सारा रहता है, तो वो समझिए कितना अच्छा रहने वाला है। लेकिन खैर चलिए बात करते हैं स्टेट बीएड अपेयरिंग वालों का क्या होगा। स्टेट बीएड अपेयरिंग वालों का अतुल प्रसाद जी सर ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप 23 फरवरी तक में अगर पात्रता की अनिवार्यता जो भी है वो अगर फुलफिल कर रहे हैं तो भर सकते हैं। कहने का अर्थ था कि उन्होंने ना कहा है, लेकिन बड़ा ही घुमा के कहा है। और ऑब्वियसली बात है 23 तारीख तक तो संभव ही नहीं है जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनके लिए पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पाना। तो कहने का अर्थ है कि वो नहीं है, नहीं होंगे। ठीक है, और अगर ये सही है कि गलत है,
अगर इस पे मैं भी कहूँ तो एक मैं भी डिप्लोमेटिक आंसर ये दूंगा कि जैसे कि आप देखिए टीआरई 2.0 के स्टूडेंट के साथ भी यही हुआ था। उनके लिए भी पहले स्टेट नहीं हुआ और 2019 के बच्चों के लिए वो रह गया। उसी प्रकार से अगर कहा जाए तो इनके लिए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं वो। तो ये टीआरई 3.0 कम और एक टीआरई 2.0 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सप्लीमेंट्री एग्जाम आप समझिए कि ये है। तो इसीलिए तो इनको कोई भी यहाँ पे सही है या गलत आप नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो इनके लिए तो जरूरी है और विभाग ने बड़ा ही दिमाग लगाया कि उन्होंने सोचा कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना कह के एक वैकेंसी को ला के और इसमें अपने क्या होंगे कि लड़के भी जो है क्वालिटी वाले बच्चे जो होंगे वो आ जाएंगे। तो बड़ा ही दिमाग है इसके पीछे, वो तो है ही। और उसके बाद अगर बात करें अटेम्प्ट की, यहाँ पे भी अगर जैसा कि उन्होंने पहले जो नोटिफिकेशन निकलता उसमें उन्होंने कहा था कि 3 अटेम्प्ट ही अलाउ हैं मैक्सिमम। और जैसे मान के चलिए बीपीएससी तैयारी 1 जो दिए हुए हैं अगर उनका नहीं हुआ है तो ये उनका लास्ट अटेम्प्ट भी होगा। तो इन पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोला, बोला कि हम व्यक्तिगत फैसलों पे जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, ये विभाग ही आपको बताएंगे, यानी कि शिक्षा विभाग आपको ये बताएंगे। तो अगर मुझे पता भी होता तो मुझे नहीं बताता। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे तो सरकारें बदल जा रही है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक जब आप एक रियली में एक गणमान्य पद पे बैठे हुए हैं तो इस टाइप के आंसर का कर पाना, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम नेगेटिव मार्किंग लाना चाहते हैं, लेकिन हम नेगेटिव मार्किंग अभी कैंडिडेट नहीं है उस फेज में, तो हम नहीं लाएंगे। तो अब इसीलिए वो खुल के भी इस जो पे नहीं बोल पाते हैं। तो उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया है। और अगर वैकेंसी की बात करें तो मैं एक जो ऑथेंटिक सोर्स को मैंने उठाया तो मुझे लगा वहाँ पे 25,000 पद लिखते हुए समझ सकती। और ये मतलब मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, ये दुगुना तिगुना भी हो सकता है। तो इसमें आप मत समझिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, बहुत अच्छी रहेगी इसमें। जब वो अब बात वो टीआरई 4.0 की कर रहे हैं अगस्त में लाने की, तो अब आप इसी समझ सकते हैं कि वैकेंसी उनके पास सीट तो है ही। और खास करके मैं सीएस के स्टूडेंट को कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि कितना सीट आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, इस पे मत दिमाग लगाइए। आप अपनी पढ़ाई पे दिमाग लगाइए, जहां से भी पढ़ रहे हैं आप। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ना आप, तो बस वहां पूरा फोकस होकर पढ़िए। मेरे कोर्स आए ना आए उससे मतलब नहीं है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बेहतर कीजिए। और इस बार जो आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी जल्दी मिल रही है ना, रियली में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप इसे समझिए, आपकी वैकेंसी जो है उस पर मत देखिए कितना सीट आए क्या आएगा, आप बस तैयारी कीजिए। ये 3.0 है, 4.0 भी वो लाने वाले हैं अगस्त में, जैसा कि उन्होंने कह चुका है। तो मैं जो स्टेट एस्पियरिंग है, जो बीएड वाले हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि आप भी उतना निराश मत होइए। स्टेट ये बीपीएससी टीआरई 4 भी आएगा ही, अगर उन्होंने कह दिया है तो कंफर्म है। तो ज़्यादा है नहीं किस बात करने के लिए इस वीडियो में। तो आप लोग जाके तैयारी कीजिए, जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं पूरा मन लगा के कीजिए। और ये टेंशन नहीं लेना है कि कितना सीट होगा क्या होगा। कहने के लिए बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, ये सीट ये वो सीट। विभाग को जब खुद पता नहीं है तो किसे पता होगा, समझ रहे हैं ना। तो उस पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि कितना सीट होगा क्या होगा। आप फोकस कीजिए पूरा पढ़ाई पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।